दूध ले ले। Yes, class 7th. Good morning. Chapter number 4, Rational Numbers and its various properties. Firstly, what is rational number? It is definition of rational. A number of the form p upon q where p and q are integers and q is not equal 0. फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन के रूप में हो। नंबर दूसरा, वो नंबर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, मतलब इंटीजर्स में हो सकता है। तीसरा नंबर जिसमें q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो वो कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। पहली कंडीशन p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, दोनों में भी हो सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, जिसमें q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal 0 is called rational number. क्लियर? मतलब नंबर p अपॉन q की फॉर्म होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि 4/5, तो 4/5 p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब 4 तो क्या है? p और 5 क्या है? q, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में है। इंटीजर भी है, मतलब प्लस में है तो इंटीजर भी है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो इसलिए तीनों कंडीशनों में ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने लिखा है -3/4, तो 3/4 मतलब -3 क्या हो गया? p और 4 क्या हो गया? q, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में भी है, फिर इंटीजर भी है, उसके बाद q नॉट इक्वल 0, q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं। तो तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे कि हमने लिया सिंपली 5, अब ये कहोगे 5 तो सर रेशनल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है, जबकि ये p अपॉन q की फॉर्म में है। क्यों? बिकॉज क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें हम 1 का यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हम 5/1 के रूप में भी तो लिख सकते हैं। यस, तो इसलिए अब ये किसकी फॉर्म में हो गया? ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। पहली कंडीशन फॉलो, इंटीजर भी है, दूसरी कंडीशन फॉलो, q की वैल्यू 0 नहीं है, तीसरी कंडीशन भी फॉलो होता है, इसलिए ये भी क्या है? रेशनल नंबर। तो जितने भी इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। दुनिया के जितने भी नंबर होंगे वो सभी नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर, बट क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके अपॉन में डिनोमिनेटर हो चाहे नहीं हो तो भी रेशनल नंबर, क्योंकि उसके लिए हम क्या किसका यूज कर सकते हैं? 1 का। तो इसलिए दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि है क्वेश्चन 7/0, तो 7/0 ये देखो p अपॉन q की फॉर्म में है, अतः ये इंटीजर भी है बट लेकिन इसमें q की वैल्यू क्या है? 0 है, जो कि ये नहीं होनी चाहिए। तो दो कंडीशन फॉलो हो रही है, तीसरी कंडीशन ने अपना सिस्टम खराब कर दिया, तो इसलिए ये क्या नहीं है? रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें q की वैल्यू क्या हो गई? 0, मतलब कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? 0 भी एक क्या होता है? रेशनल नंबर। क्यों होता है? क्योंकि इसके नीचे 1 लगाएंगे तो p अपॉन q की फॉर्म में है, दूसरी बात इंटीजर भी है, और तीसरी बात
क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। पी की वैल्यू जीरो हो सकती है परंतु की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू तो जीरो हो सकती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये रेशनल नंबर है। मतलब पी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्लियर। नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जैसे 6/7 है तो ये कौन सा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव। जैसा कि -10/-15 है तो ये कौन सा है? अब इसमें दोनों में माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव तो ना है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो इसलिए ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अगर दोनों के पास P और Q की फॉर्म में P और Q के पास सेम मार्क हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर दोनों के पास डिफरेंट मार्क है तो वो है नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। इफ P upon Q is rational number, M is a non-zero integer, then P upon Q is equal to, जैसे कोई एग्जाम्पल है 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, मतलब ये इक्वलेंट फ्रैक्शन। अपन इक्वलेंट रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जो हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब जैसे -4/5। अब इस -4/5 के हमें कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो लिखने हैं? रेशनल नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? -4 मल्टीप्लाई 2। अगर ये तो आप जानते हो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई? 2 से। तो ये हो गया -8/10। तो पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया। दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर -4 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया -12/15। तो -4/5 के 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे -8/10 -12/15। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जितने पूछे जाए उतनी बार उसको ऊपर और नीचे सेम डिजिट से क्या करना? मल्टीप्लाई। मतलब एज ए टेबल, पी की टेबल चला दो और क्यू की टेबल। क्लियर। इक्विवेलेंट का मीन्स समझ। लोएस्ट फॉर्म आप जानते हैं, लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 12। मतलब जैसा कि -3/5 है, इसको रेशनल नंबर के रूप में बनाना है जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 12। तो अगर हमें न्यूमरेटर 12 बनाना है तो न्यूमरेटर को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना है? न्यूमरेटर कौन सा है? ऊपर वाला। ऊपर वाले को हमें 12 में चेंज करना है, तो 12 में चेंज करने के लिए -3, -12 में नहीं, प्लस के 12 में। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी क्या आता है? प्लस आता है। तो -3 को -4 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 3 4 जा क्या होता है? 12। तो नीचे 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 4 से। तो माइनस से माइनस खत्म। तो ऊपर क्या हो गया? 12/20। तो इसने कहा, क्या कहा था? हमें न्यूमरेटर को क्या बनाना है? 12। तो हमने न्यूमरेटर को क्या बना दिया? 12। माइनस से प्लस का 12 बना दिया। तो अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। जैसा कि आगे आता है, अब हमें न्यूमरेटर को -6 बनाना है, मतलब माइनस में ही रहने देना है और 6 बनाना है। तो -3/5। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 हो जाए? न्यूमरेटर को बनाना है तो न्यूमरेटर क्या है? 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और किसका? माइनस का। तो इसलिए हम किसके? प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो माइनस आता है, और माइनस का ही 6 चाहिए हमें। तो नीचे भी हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये हो जाएगा -6/10। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है हमें डिनोमीटर को 15 बनाना है। डिनोमीटर को कितना बनाना है? 15। अब डिनोमीटर पर डिपेंड करता है वो -3/5। मतलब पहले हमें सबसे पहले किसकी प्रक्रिया करनी है? नीचे वाले की। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि 15 बन जाए? 3 से। तो ऊपर हम -3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो ये हो जाएगा माइनस का 9/15। डिनोमीटर 15 बन गया अपना। क्लियर।
अब कह रहा है डिनोमीटर को -15 बनाना है, तो -3/5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि क्या बन जाए डिनोमीटर -15। तो पहली बात तो माइनस ही नहीं है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी जा तो 50 बनेगा, और माइनस है नहीं तो इसके लिए माइनस लाना पड़ेगा, तो -3। तो -3 को ऊपर मल्टीप्लाई -3 से ही दोबारा करना पड़ेगा, जो नीचे -3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी ये -3 तो उसका खुद का है, तो नीचे -3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस प्लस, 3 3 जा 9। क्लियर। फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्वलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जैसे 5/8, जैसे -2/5 देखते हैं, तो -2/5 की हमें क्या निकालने, नेक्स्ट 4 इक्वलेंट रेशनल नंबर। तो मैंने क्या कहा था, टेबल बोल सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 अपॉन 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ऐसे हमारे इक्वलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 वही सिंगल क्वेश्चन दे दिया, -24/36 है, इसका डिनोमीटर हमें 6 करना है। -24/36 जिसका डिनोमीटर हमें क्या करना है, जिसका हमें डिनोमीटर 6 करना है, तो मतलब कम हो रहा, कम होने का मतलब डिवाइड। तो 36 में किसका डिवाइड दिया जाएगा, जिससे 6 आ जाए, तो 6 का डिवाइड देंगे। तो -24 में भी किसका डिवाइड देंगे, 6 का। तो ये हो गया -4/6, तो डिनोमीटर 6 बन गया इसका। क्लियर। ओके। एक्सप्रेस -6/13 एज ए रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर। तो पॉजिटिव अगर न्यूमरेटर बनाना है, तो पॉजिटिव न्यूमरेटर को बनाने के लिए जैसा कि -6/13 है, इसका न्यूमरेटर हमें क्या करना है, पॉजिटिव, इसको प्लस में बनाना है, तो प्लस में बनाने के लिए माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब चेंज कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमें माइनस प्लस में चेंज लाना है। तो -6 है, तो -6 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, -1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मार्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे, -1, तो हमें माइनस माइनस प्लस 6 बन जा 6, और ये हो गया -13। हमें न्यूमरेटर को क्या बनाना था, पॉजिटिव, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमें किसी को पॉजिटिव में बदलना है, तो उसको -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म मतलब कट करना, काट के उसको छोटा करना। तो इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 करनी है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, बाकी एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर।